लाइफ में हर्ट होना क्यों जरूरी है? बस एक सिंपल सा क्वेश्चन है और लगभग इसका जवाब भी सभी के पास होगा, क्योंकि इससे हम मजबूत बनते हैं। हर्ट होने से हमारा दिमाग नए तरीके से काम करना शुरू करता है। लोग कहते हैं कि प्यार क्यों करना है लाइफ में, इससे अच्छा तो अपने गोल पर ध्यान दो। पर भाई मैं कहता हूँ कि प्यार जरूर करो। अगर सक्सेस हुआ तो एक अच्छा पार्टनर मिलेगा, और नहीं हुआ तो आपका दिमाग पहले से बेहतर तरीके से काम करेगा। जब तक ठेस नहीं लगती तब तक हम हर किसी पर भरोसा करते हैं, दुनिया को एक ही नज़र से देखते हैं, और ठेस लगने के बाद हमारी आंखें खुलती है। उसके बाद हमें नजर आते हैं नज़ारे, और फिर हमारा फोकस प्यार के लिए भी एक नई तरह से निकल कर आता है। फिर हम लोगों को पहचानने लगते हैं। हमें समझ आता है कि कौन किस तरह से बात कर रहा है और इसमें उसका क्या इंटेंशन है। धीरे धीरे हम पर्सनैलिटी नोटिस करने लगते हैं, और ऐसे ही एक टाइम पर हम सिर्फ आंखों से और किसी इंसान के हाव भाव से जान जाते हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है। अब जैसे एक लड़का था, वो अपने दोस्त से सारी बातें शेयर करता था, मतलब दोनों में अच्छा बॉन्ड था। मगर जो दूसरा लड़का था वो यार इससे ज़्यादा बातें शेयर नहीं करता था, और ना ही अपने बारे में कुछ रिवील करता था। अब कई बार ऐसा भी होता था कि अपनी साइड से कोई बात ना करे तो उसका भी वहाँ से कोई मैसेज और कॉल नहीं आते थे, बात नहीं होती थी। फिर यही मिलने के लिए एफर्ट्स लगाता था और दोनों मिलकर बातें करते थे। अब बात करने में भी जो लड़का मिलने के लिए एफर्ट्स लगाता था वो कुछ छुपाता नहीं था, वो सब कुछ इसके सामने रख देता था। अब देखो भाई, हमारे दोस्त और हमारे सिर्फ जानने वाले में फ़र्क होता है, और ये फ़र्क इस लड़के को मालूम ही नहीं था, क्योंकि जब तक आपको ठेस नहीं लगती तब तक आपको दुनिया एक जैसी लगती है। अब आगे ये हुआ कि एक बहुत बढ़िया कंपनी थी जिसके इंटरव्यू के लिए ये लड़का तैयारी करने लगा। वहाँ सिर्फ एक ही वैकेंसी थी, तो इसका ये मकसद था कि मैं वहाँ की पूरी रिसर्च करूँगा और उनको अपनी रिसर्च से इम्प्रेस कर दूंगा ताकि वो अच्छी सैलरी पर मुझे जॉब दे दें। पर इसने सब कुछ रिसर्च करने के बाद अपने उसी दोस्त से मिलने की सोची। अब इसका इंटरव्यू 4 दिन बाद था, और इससे पहले ही ये अपने उस दोस्त से मिला और उसे कंपनी का नाम बताया, एड्रेस बताया कि वो कहाँ पर है, सारी रिसर्च बताई कि मैंने ये सब किया है, और ये बता दिया कि अब ये उन्हें कैसे इम्प्रेस करेगा। उस लड़के ने सुना तो उसने फेक स्माइल की और दोनों ऐसे ही बाकी बातों में लग गए। देन घर की तरफ निकल गए। अगले दिन भाई वो बंदा जो मतलब इसको कॉल वगैरह नहीं करता था, वो खुद इसकी कंपनी में चला गया, वो भी बिना कुछ मेल किए, बस ऐसे ही सीधा। और वहां जाकर कहता है कि आई एम सॉरी, मैं आपको बिना इन्फॉर्म किए यहाँ पर इंटरव्यू देने आ गया, पर मैंने यहाँ के लिए बहुत रिसर्च की है। मैं नहीं चाहता कि ये जॉब मेरे हाथ से निकले और आपके पास से कोई मेरे जैसे एम्प्लॉय निकल जाए। मैं चाहता हूँ आप मेरा काम देखें और उसके बाद डिसाइड करें कि मैं इस प्रोफाइल के लिए लायक हूँ भी या नहीं। HR वाले थोड़े रुके और फिर टीम मेंबर से बात करने की सोची। टीम मेंबर्स ने कहा कि यार जरा देखते हैं कि उसने क्या रिसर्च की है। अब इसने अपने दोस्त की हुई सारी रिसर्च दिखा दी, और वो तो इम्प्रेस ही हो गए कि वाओ, मतलब ऐसा ही तो कोई चाहिए था। पर उन्होंने सोचा कि जिस लड़के को बुला रहे हैं इंटरव्यू पर, तो एक बार उससे भी मिल लेते हैं। बाद में अपनी कहानी का हीरो भी इंटरव्यू देने गया। अब इसने जैसे ही अपनी प्रेजेंटेशन दी, वो बोले यार यही सेम चीज तो हमारे दूसरे एम्प्लॉय ने बताई है, ये तो नहीं चलेगी, और बाद में वो जॉब इसके हाथ से निकल गई। देन एक दिन ऐसे ही अपने उसी दोस्त के घर पर गया था, तो वहां उस बंदे का आई कार्ड रखा हुआ था, और वो भी उसी कंपनी का जिसमें इसने इंटरव्यू दिया था। इसने जैसे ही देखा तो उस लड़के पर भड़क गया, और फिर उस लड़के ने इसको सारी बात बता दी कि मैंने तेरी प्रेजेंटेशन वहां सुना दी थी, और वो लोग इम्प्रेस हो गए। अब यहाँ पर इसकी आंख खुल गई। अब ये समझ गया कि भाई दुनिया उतनी सीधी नहीं है जितनी नजर आती है। बाद में किसी और कंपनी में बंदे ने अपने दिमाग से नई नई रिसर्च करके वहां पर अप्लाई किया, और इससे ज्यादा सैलरी पर वहां जॉब की और अपने आप को प्रूव किया। बाद में इसने कभी अपने मूव्स किसी के आगे शो नहीं किए, लोगों को पहचानने लगा। समझ में आ गया कि जान पहचान के लोगों में और दोस्तों में क्या फर्क होता है। फिर ऐसा नहीं कि इसने दोस्त बनाने बंद कर दिए, दोस्त बनाए और जेन्युइन दोस्त बनाए, क्योंकि अब तो पता चल गया ना कि लोगों को जानते कैसे हैं। जब आपको ठेस लग जाती है तो आपको ऑटोमेटिकली सबकी पहचान होनी शुरू हो जाती है। इसीलिए मैंने इस वीडियो में शुरू में कहा था कि लाइफ में प्यार करना या हर्ट होना क्यों जरूरी है। किसी चीज से डरो मत, ये सब कुछ एक एक्सपीरियंस है जो हमें होना चाहिए और जरूरी भी है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको आज की बातें पसंद आई होगी, आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो में कोई भी बात आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करो और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताओ कि आपको ये बातें कैसी लगी। इसके साथ ही मेरे साथ इंस्टाग्राम पर अभी कनेक्ट हो जाओ। इंस्टाग्राम पर मैं कोट्स, रील, थॉट्स अपलोड करता रहता हूँ जो मुझे यकीन है कि आपको ज़रूर पसंद आएंगे। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो बस अभी क्लिक करो और कनेक्ट हो जाओ। तो अभी के लिए बस इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।